ब्रह्मा अपने दरबार को जाने लगे। भगवान ने क्या काम किया? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का भेष बनाकर ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जा बैठे और अपने सैनिकों से को बुलाकर कहा, सुनो, आजकल हमने सुना है कि इस ब्रह्मलोक में कोई बहरूपिया है और वो कोई भी रूप बना लेता है, और ब्रह्मलोक में आया है तो मेरा रूप बना के आएगा। थोड़ा सावधान रहना, और मिल जाए तो थोड़ा इलाज कर देना। ठीक है महाराज। सब सैनिकों को, द्वारपालों को, सबको ये बोल दिया गया। तभी ब्रह्मा आए, गर्दन नीचे लटकाए हुए जा रहे थे। द्वारपाल बोले, ओए रुको। ब्रह्मा जी बोले, तमीज नहीं है बोलने की? बोले, हाँ तमीज तो है, लेकिन ऐसा है, तमीज तुम सीखो और तुम जहां से आए हो वहीं जाओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है हमको। ब्रह्मा जी बोले, क्या पता? अरे बोले, तुम बहरूपिया हो, कोई भी रूप बदल सकते हो। हमारे महाराज ने कहा है कि तुम बहरूपिया यदि हमें मिले तो हम तुमको मारें, लेकिन थोड़ा उम्र, सफेद दाढ़ी को देख के हमारी हिम्मत नहीं कर रही है, और तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी कलाकारी है तुम्हारी, हूबहू तुमने हमारे महाराज के जैसा भेष बनाया। हम तुम्हारी कला पर भी खुश हैं, इसलिए हम तुमको दंड तो नहीं देंगे, लेकिन जाओ। ब्रह्मा जी बोले, मैं ब्रह्मा हूं। बोले, हमारे ब्रह्मा जी बैठे हुए, तुम्हारी पोल खुल चुकी है, जाओ तुम। बहुत कहने के बाद द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तो ब्रह्मा जी ने की समझ में आया कोई न कोई लीला है। आखिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, भैया मैं वास्तव में बहरूपिया ही हूं, परंतु जब हमारी पोल खुल गई है तो अपराध तो हमने किया है, कम से कम अपने महाराज के दर्शन तो करा। द्वारपाल बोले, हाँ अब आई ना लाइन पे, चलो। और द्वारपाल ब्रह्मा जी को लेकर गए, और ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को अपने सिंहासन पर बैठे देखा, और चरणों में नतमस्तक होने के लिए ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो भगवान उठ के चल दिए। ब्रह्मा जी पीछे पीछे, कृष्ण आगे आगे स्तुति करते आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर आ गए और ब्रह्मा जी भी पृथ्वी पर आ गए। 40 मंत्रों में स्तुति करी ब्रह्मा ने। नौमीड्यं ते भवस्ते तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्चल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, सारे संसार के जड़ चेतन प्राणियों का जो बपू है, शरीर है, वो पंचभूतों से बना हुआ है। तुम्हारा पंचभूतों से कोई लेना देना नहीं है। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूत। स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि मदनुग्रहाय। साक्षात काम के
को भी, काम को भी मोहित करने वाला तुम्हारा जो रूप है वो तुमने स्वेच्छा से ग्रहण किया है, तुम्हारा सृजन किसी ने नहीं किया है। आपने इन पृथ्वीवासियों को कृत्य कर दिया भगवान, मैं धन्य हो गया। ते तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। हे भगवान, आप कृपा करो, अनुकंपा करो, क्योंकि मैं भी इस पृथ्वी का एक तुच्छ प्राणी हूं, इस विश्व का एक प्राणी हूं। क्या एक कृपा का अधिकारी नहीं हूं? भगवान ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, ब्रह्मा ने बहुत सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले, ब्रह्मा की तरफ देखा तक नहीं, देखा तक नहीं। और जब नहीं देखा तो ब्रह्मा ने ग्वाल वालों की बड़ाई करनी शुरू करी, मैया जसोदा नंद बाबा की बड़ाई करना शुरू किया, ब्रज की गोपियों की बड़ाई करना शुरू किया, लेकिन भगवान नहीं बोले। अंत में भगवान बोले, ब्रह्मा ने कहा, उत्क्षेपणं गर्वगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्दोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्त। हे भगवान, हे गोविंद, ये संसार तुम्हारे उदर में है, ये संसार तुम्हारे उदर में है, और हम सभी जीव इस विश्व के अखंड ब्रह्मांडों के जो जीव हैं वो तुम्हारे गर्भस्थ हैं। और जैसे तुमने संसार को गर्भ में धारण कर रखा है, वैसे ही माता अपने बच्चे को गर्भ में धारण करती है और बच्चा पेट में लात मारता है। गर्भगतस्य पादः, गर्भ में बच्चा लात मारता है, और बच्चा लात मारता है, माता को कष्ट होता है, तो माता कष्ट को सहकर बच्चे को कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करती, उल्टा खुश हो जाती है, मेरा बेटा। बच्चा यदि माता के प्रति कोई अपराध कर दे तो माता कभी बच्चे को दंड नहीं देती। हम भी तो तुम्हारे गर्भस्थ शिशु हैं, क्या आप हमें एक अपराध के लिए क्षमा नहीं कर सकते? 40 मंत्रों में स्तुति करने के बाद खूब ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। और स्तुति करके ब्रह्मा जी 4 परिक्रमा भगवान की और 4 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए, और ग्वाल बाल बछड़े सब लौटा के दिए।